सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम और पीएमआई के बारे में। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि पीएमआई क्या होती है, प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, कैसे क्या वर्क करता है। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन आप जरूर प्रेस करके रखें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं दिखा दूं आपको पीएम और पीएमआई कैसे होती है। जैसे कि पीएम तो आपको पता सबसे अलग अलग ही होगी और इसकी नॉलेज मैंने क्या कहते हैं पीएम के बारे में वोल्टेज जानकारी दी हुई है, उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये लगी एक पीएमआई, ठीक है। एक ये देखिए यहाँ पर पीएम लगी हुई है हमारी, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, अलग से लगी हुई है। एक इसके अंदर हमारी पीएमआई है। तो ये तो आपको पता है कि पीएम और पीएमआई कहाँ लगी होती है, क्योंकि पीएम को ढूंढना बहुत इजी होता है। सबसे ज्यादा कॉइल वगैरह उसी में लगी होती है, अलग से उसका एक सेक्शन बना होता है। आज हम बात कर रहे हैं पीएमआई और पीएम के बारे में। तो यहाँ देखिए मैंने 2 आईसी बना रखी है, इस पे लिख लेते हैं कि ये पीएमआई और फिर लिख लेते हैं हम पीएम। तो ये हमारी पीएमआई है और ये हमारी पीएम है। यहाँ पर मैंने 2 आईसीओ के बीच में बता दिया आपको। अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है और ये वर्क कैसे लगता है, तो पहले मैंने आपको ये जैक बना दिया है। यहीं से जो मेन जो लाइन्स है वो शुरू होती है। आप सबको पता है यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे जैक से अंदर जाती है बोर्ड के अंदर, और ये सीधा क्या कहते हैं इनमें से, जैसे मान लीजिए प्लस है, यहाँ से एक सप्लाई होती है पीएमआई में जाती है, और एक आपको पता है बैटरी के प्लस पे चली जाएगी, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो ये तो आपको समझ में आता है कि चार्जिंग कनेक्टर से चार्जिंग बैटरी कनेक्टर पर जाती है, बैटरी कनेक्टर से बैटरी चार्ज होती है। अब ये गई पीएमआई में। तो पीएमआई में ये क्यों गई है और पीएमआई का क्या लेना देना इससे, और पीएमआई से जाती है ये पीएम में। तो मैं ये भी बता दूं आपको कि कौन सी सेकेंडरी और कौन सी प्राइमरी। तो पीएमआई पहली बात तो क्या है, पीएमआई आपकी ये देखिए यहाँ से भी एक लाइन यही प्लस की जाएगी। पीएमआई आपकी जो है बैटरी वाली भी है, और पीएमआई आपकी चार्जिंग वाली भी है। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि ये चार्जिंग वाली क्या है। चार्जिंग वाली तो ये अगर जिसमें पीएमआई लगी होगी उसमें चार्जिंग आईसी नहीं लगी होगी। पीएमआई के अंदर ही चार्जिंग आईसी डाल देते हैं, पीएमआई के अंदर ही इसका वीबैट डाल देते हैं ये लोग, और पीएमआई के अंदर ही आपको ग्राफिक और लाइट आईसी भी देखने के लिए मिलेगी। हमेशा आप याद रखें कि अगर मान लीजिए अगर आपकी चार्जिंग में फॉल्ट आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपने चार्जिंग लगाया, जैक एकदम ओके है, आपने लाइन चेक की और आपको पता लगा कि चार्जिंग आईसी में दिक्कत है, तो आप पीएमआई चेंज करेंगे उसके लिए। ये डबल आईसी नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि ये पीएम है और ये पीएमआई है तो ये डबल पावर आईसी है, ये डबल पावर आईसी नहीं बोलते हैं इसे हम लोग पीएमआई ही बोलते हैं, लेकिन ये पावर आईसी नहीं होती है एक तरह से। अब पावर आईसी जो होती है उसकी आप कमेंट करना मुझे, अगर आपको जानना है कि 2 पावर आईसी जिस फोन में लगी होती है उसकी जानकारी क्या होती है। आज हम पीएम और पीएमआई के बारे में बात करने वाले हैं। तो बीक्यू आईसी का भी हम इसमें जिक्र करेंगे। ये जो होती है चार्जिंग आईसी होती है, इसी के अंदर इन्होंने चार्जिंग आईसी डाल दिया, और यहाँ से जो वोल्ट जो हमारा छटा के इसमें से जो जाएगा 3.7 से लेकर 4.2 जाएगा हमारा, जो इस आईसी के अंदर वो है पीएम। जो मेन है हमारी वो है पावर आईसी, ये हमारी लाइट आईसी, ये हमारी चार्जिंग आईसी वगैरह है। तो चार्जिंग खराब होगी आप इसे चेंज करेंगे, लाइट का सेक्शन खराब होगा आप इसे चेंज करेंगे, वीवेट की लाइन में कहीं ना कहीं एक दिक्कत आ जाएगी तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, आप पहले ट्रेस करेंगे। तो ये पीएमआई है। अब आई पीएम की बारी। पीएम हमारे फोन में आपको सबको पता है सबसे इजी होता है इसको ढूंढना। ये देखिए सबसे अलग सेक्शन बना होगा और सबसे ज्यादा कंपोनेंट इसके पास लगे होते हैं, आपको पता ही लग जाएगा। ये देखिए, तो ये देखिए अब यहाँ से 1 वोल्ट जो मैंने आपको बताया 3.7 से लेकर 4.2 का पीएम के लिए जाता है। आप कभी भी चेक करेंगे, अगर आपको वोल्टेज के थ्रू चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे कि 5 वोल्ट आपका अंदर जा रहा है नहीं जा रहा, पीएमआई के अंदर। पीएमआई में जा रहा है 3.7 से लेकर 4.2 उससे निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो इसमें जाएगा पीएम में, हमारी पीएम आईसी में। तो ये आपको मैंने बता दिया, ये जो पीएम है ना ये सब चीजों को कंट्रोल करती है, ये नहीं करती है। आपको अगर मान लीजिए ईएमएमसी या आपका सीपीयू फॉल्ट आता है या आपका कोई वीपीएच का फॉल्ट आता है, इसको वीपीएच भी कह देंगे हम, क्योंकि वीपीएच की लाइन वीपीएच यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप पीएम चेंज करेंगे, पीएमआई चेंज नहीं करेंगे। चार्जिंग फॉल्ट और लाइट प्रॉब्लम वगैरह के फॉल्ट में आप सिर्फ पीएमआई को चेंज करेंगे। अब इनमें सेकेंडरी और प्राइमरी लाइन कौन सी होती है ये भी बात कर लेते हैं। तो 5 वोल्ट जिसमें भी जाता है ना वो हमारी डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी होती है।
इसको हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी बोलेंगे। ये पीएमआई है, आपको पता चल गया है। ये चार्जिंग के लिए है, ये भी आपको पता लग गया है। ये 5 वोल्ट ले रही है, इसका मतलब ये हमारी जो है प्राइमरी मतलब फर्स्ट आईसी, जिसको हम कहेंगे, यहाँ पर लिख भी लेते हैं हम, ये हमारी फर्स्ट आईसी है। तो यहाँ मैंने लिख भी लिया है, देखिए ये हमारी फर्स्ट आईसी मतलब प्राइमरी, और ये हमारी सेकंड आईसी मतलब सेकेंडरी, क्योंकि वोल्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ से सारा चार्जिंग का सेक्शन होते हुए इस आईसी में जा रहा है। और ये आईसी फिर मान लीजिए ये जो एक छोटा मोटा हम आईसीयां बना देते हैं कोई भी, तो जो भी ये चाहे WTR हो, चाहे CPU हो, चाहे EMMC हो, फिर ये जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है सारी आईसीओ में, वो होती है पीएम। पीएमआई डिस्ट्रीब्यूट करने का काम नहीं करती है। पीएमआई सिर्फ अपने इस सेक्शन के लिए लगी होती है, ये वाले सेक्शन के लिए। ये आईसीओ को वोल्ट देने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम नहीं करती है, वो ये वाली आईसी करती है। जब आपकी सेकेंडरी, तभी इसलिए बोलते हैं कि प्राइमरी लाइन में जो शॉर्टिंग, और मैं आपको एक चीज बता दूं कि प्राइमरी लाइन में जो शॉर्टिंग होती है वो होती है हमेशा फुल शॉर्टिंग। हमेशा जो 99, पहली बात तो प्राइमरी लाइन में हाफ शॉर्टिंग होती ही नहीं है, प्राइमरी लाइन में सिर्फ फुल शॉर्टिंग होती है। इसीलिए ही वो इजी होती है। आपको पता ही होगा, लोग जो है हाफ शॉर्टिंग पर ज्यादा फॉल्ट जो उनको नहीं समझ में आता है, फुल शॉर्टिंग में आपको पता है हीट हो जाता है, तो वो आपको इजीली समझ में आ जाता है, क्योंकि वो प्राइमरी लाइन में हो रही है। अगर चार्जिंग के यहाँ पर इश्यू आएगा तो आपको समझ तो आ ही जाएगा ना कि आपने जैक भी चेंज कर दिया है, आपने लाइन भी चेक कर ली है, फिर भी चार्जिंग नहीं हो रही है, तो आपको समझ में आ गया ना कि पीएमआई खराब है। यहीं से इतना ही पता लग गया, तो ये फुल शॉर्टिंग है अगर आपके फोन में, तो इजीली समझ में आ गया। लेकिन जब बात आती है हमारी सेकेंडरी लाइन की और हमारी आती है हाफ शॉर्टिंग, आपको पता ही होगा हाफ शॉर्टिंग ढूंढना कितना मुश्किल है। हमारे फोन में हाफ शॉर्टिंग को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, और वो आपको इससे पहले नहीं देखने के लिए मिलेगी, इसके बाद देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि पावर आईसी के पास, सीपीयू के पास, हमारी ईएमएमसी के पास, ये हाफ शॉर्टिंग आपको वहां देखने के लिए मिलेगी, और फुल शॉर्टिंग आपको पीएमआई के पहले या पीएमआई तक देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये हमारी प्राइमरी वोल्टेज में आती है और ये हमारी सेकेंडरी वोल्टेज में आती है। सेकेंडरी वोल्टेज में हाफ शॉर्टिंग होती है और प्राइमरी वोल्टेज में फुल शॉर्टिंग होती है। यहां तक आपको समझ में आ गया है कि कितना वोल्ट कहां से कहां तक जाता है और क्या। अब आपको ये भी मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए, मैं आपको बता दूं कितने पॉइंट है जो आपको पीएमआई चेंज करना है, ठीक है। ये देखिए मैंने 3 यहाँ पर फॉल्ट लिख दिए हैं। तो अगर आपके फोन में चार्जिंग फॉल्ट आता है तो आप पीएमआई चेंज करेंगे, या आप पीएमआई को रिसोल्ट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ड्राई भी हो जाती है इनकी बॉल्स। लाइट सेक्शन में अगर प्रॉब्लम है तो आप पीएमआई चेंज करेंगे। ग्राफिक में प्रॉब्लम है तो, क्योंकि ग्राफिक भी इसी में डाल दिया जाता है, क्योंकि अब जो फोन जो आ रहे हैं हमारे वो बहुत एडवांस हो गए हैं। अगर आप देखेंगे जैसे कि ये पीएमआई है, ये तो एक है, लेकिन जो पीएमआईसी है ना वो 2-2 लाख के भी आ रही है, वो 3-3 लाख के भी आ रही है। तो वो अलग आईसियां होती है। पीएमआई पीएम का वर्जन नहीं होता है, ये एक क्या कहते हैं सोर्स बना दिया उन्होंने, सारी आईसीओ को मिक्स करके इसमें डाल दिया गया ताकि फोन का बोर्ड एडवांस हो सके, छोटा हो सके और एडवांस हो सके। क्योंकि काफी सारी मेरे के 3-3 आईसीओ का उन्होंने काम खत्म करके इसमें डाल दिया है, तो ऑब्वियसली फिर बोर्ड और छोटा हो जाता है, हमारा फोन की लेंथ कम हो जाती है। इसलिए बोर्ड का काम कम करने के लिए ये डाल दिया जाता है, लेकिन ये क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि पीएमआई को फिर चेंज करने के लिए हमारे को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसी हमारी पीएम के लिए भी है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको जानना है ना कि फोन में अगर 2 पीएम लगे हैं, मतलब पावर आईसी, जैसे कि एक लिख लेते हैं, मैं आपको यहीं से बता दूं कि अगर मान लीजिए 6819, ये सिर्फ मैंने ऐसे ही लिखा है, अगर लगी है एक पावर आईसी, पीएम का जो कोड होता है वो ऐसा ही होता है पीएम, तो दूसरी भी सेम ऐसी ही लगी होगी 6819L करके एक पीएम लगी होगी। ये होती है पीएमआईसी, 2 पीएमआईसी जिसे हम कहते हैं। अगर इनके बारे में डिटेल जाननी है कि ये कैसे वर्क करती है, इनका काम कैसे होता है, इनकी जानकारी क्या है, इनकी वोल्टेज क्या है, इनमें क्या क्या आईसियां मिक्स हो गई हैं, कौन सी वाली मेन है, कौन सी क्या है, तो आप मुझे कमेंट करें, कल इस पे वीडियो बना देंगे हम, अगर आपके कमेंट आते हैं तो। और बाकी आपको ये समझ में आ गया कि कौन सी आईसी पे क्या चेंज करना है। कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। एक चीज और आपसे कहनी है, हम वीडियोस बनाने वाले हैं लैपटॉप के ऊपर। अगर आपको लैपटॉप चलाना सीखना है,
सारी डिटेल्स, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग में भी वो आपको काम आएगा। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग करनी है तो आपको सॉफ्टवेयर की और लैपटॉप चलाने की, कंप्यूटर चलाने की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं तो हमारी निहारिका मैम है, वो इसकी क्लासेस यहाँ लेती हैं, पर आपको ऑनलाइन सिखा देंगी। आप जाके कम्युनिटी पोस्ट हमारी जो हम करते हैं उस पर अगर आप देखेंगे तो हमने कल एक पोस्ट की थी, आप जाकर उस पर अगर यस करते हैं और ज्यादा से ज्यादा कमेंट आते हैं तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।